महाविकास अघाड़ी की चुनाव आयोग से शिकायत। चुनाव के अधिकारी कांग्रेस की वोट बैंक में नाम काटने का कर रहे हैं काम। आज महाविकास अघाड़ी का शिष्टमंडल राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात कर शिकायत दी। महाविकास अघाड़ी की तरफ से एनसीपी, शिवसेना, यूबीटी सहित कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। शिकायत पत्र में कांग्रेस ने बताया कि ये मुलाकात मतदाता सूची में संदिग्धता और मतदान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और मतदाताओं को दी जाने वाली सुविधाओं के विषय में हुई। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने आरोप लगाया है कि चुनाव के अधिकारी भाजपा नेताओं से मिलकर मतदान यानी कि अंकित नामों को यादी से निकालकर काम कर रहे हैं। उन लोगों का नाम यादी से हटाया जा रहा है जो लोग कांग्रेस की विचारधारा को मानते हैं। मुंबई के ऐसे कई इलाके हैं जहां कांग्रेस का वोट बैंक है, जहां से चुनाव आयोग के अधिकारी उनके नाम को हटा दिया है। चोरी के एक मामले से हुआ मर्डर केस का खुलासा। 2 साल बाद सुलझी गुत्थी। एक व्यक्ति अचानक लापता हो जाता है। परिजन हर जगह तलाश करते हैं। पुलिस भी मामले की गुमशुदगी में ही दर्ज करती है और जांच ठंडी पड़ जाती है। 2 साल बीत जाते हैं और अचानक एक छोटी सी चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया आरोपी तोते की तरह बोलने लगता है और विवाहेतर संबंध में लापता व्यक्ति की हत्या करने की बात कबूल करता है। बुल्ढाना जिले के खामगांव तालुका के गणेशपुर गांव से बॉलीवुड की दृश्याम फिल्म की कहानी को भी शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। खामगांव तालुका के गणेशपुर निवासी और अमदापुर के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्लर्क के रूप में कार्यरत 42 वर्षीय नंदू श्रीराम धांद्रे 2 साल पहले लापता हो गए थे। इस बीच पुलिस ने गणेशपुर की एक आंगनवाड़ी से पोषण आहार चोरी के मामले में एक संदिग्ध दीपक ढोके की गिरफ्तारी की। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो दीपक ने गोलमोल जवाब दिया। हालांकि जैसे पुलिस ने दीपक को पुलिस का रौब दिखाया तो वह तोती की तरह बोलने लगा। चूंकि दीपक को गुमशुदगी के मामले में संदेह है, इसलिए उसने नंदू धांद्रे के बारे में पूछताछ की। इस बार भी उन्होंने गोलमोल जवाब दे मामले को उलझाने की कोशिश की। पुलिस की खाकी दिखाने पर उसने और अतुल कोकरे ने कबूल किया कि उन्होंने पहले नंदू को फावड़े से मारा और फिर उसे खींचकर अपने खेत में ले गए और तूरी लाइन पर ले गए। आरोपी के एक रिश्तेदार की विधवा पत्नी के साथ अनैतिक संबंध में आ रही बाधा को दूर करने के लिए आरोपी की हत्या कर दी गई और उसके शव को गणेशपुर से उंदी रोड से सटे उसकी खेत की राख में दफना दिया गया। इस तरह के कबूलनामे के बाद जब पुलिस ने आरोपी द्वारा बताई गई जगह पर खुदाई की तो मृतक नंदू श्रीराम धांद्रे की हड्डी का जाल मिला। इस संबंध में आगे की जांच जारी है। क्या इस मामले में कोई आरोपी है, इसकी जांच चल रही है। अपर पुलिस अधीक्षक अशोक थोराट ने बताया कि जल्द ही और सच्चाई सामने आएगी। त्यानुसार एक मर्डर झालेला होता 2 वर्षापूर्वी, मिसिंग झालं दाखल झाली होती। त्यामध्ये 2 वर्षानंतर पोलिसांनी दमदार कारवाई केली आणि मृत्यू शोधून काढला आरोपीच्या मार्फत। काय खामगाव उपविभाग जिल्हा बुलढाणामधील हिवरखेड पोलीस स्टेशन अंतर्गत गणेशपूर गाव या ठिकाणी एक नंदू श्रीराम धांद्रे या व्यक्तीचा 2022 मध्ये ऑक्टोबर 2022 मध्ये मिसिंग केस पोलीस स्टेशनला दाखल आहे। त्यावेळेपासून आजपर्यंत ती व्यक्ती मिळून आलेली नव्हती। बऱ्याच वेळा संशय व्यक्त करण्यात आला, मात्र गणेशपूरमध्ये एका अंगणवाडी शाळेमध्ये तिथं असणारे गोडे तेलाची चोरी झाली, लहान मुलांकडून झाली याची माहिती मिळालेली होती। त्याच्यावरून मुलांची विचारपूस केली असता काही एक व्यक्ती दीपक ढोके याला ताब्यात घेतल्यावर संशयावरून त्याची अधिक चौकशी केली असता या मिसिंग मधील व्यक्तीचा त्यांनी 2 वर्षापूर्वी मृत्यू घडून आणल्याचा, सोबत अतुल कोकरे वय 27 हा 2 व्यक्ती आहेत। या व्यक्तींनी त्यांचा मृत्यू घडवल्याचं कळवलेलं आहे आणि त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्यांनी खोऱ्याच्या दांड्याने चेहऱ्यावर मारहाण आणि डोक्यावर मोठ्या प्रमाणात मारहाण केल्यामुळे जागीच मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचा त्यांनी शेतात खड्डा खोदून पुरल्याचं सांगितलं होतं। आरोपींनी दाखवलेल्या जागेवर जाऊन पोलिसांनी खोदून पाहिलं आणि त्याच्यामध्ये तहसीलदारांच्या उपस्थितीत, फॉरेन्सिक टीमच्या उपस्थितीत, डॉक्टरांच्या टीमच्या उपस्थितीत सदरचा पंचनामा करण्यात आलेला आहे आणि मानवी सांगाडा 2 वर्षापूर्वी मृतदेह पुरलेला आज मानवी सांगाडा मिळालेला आहे। तर हा सांगाडा कुठे फॉरेन्सिक लॅबला पाठवण्यात आला? सांगा त्यापैकी आपल्याला DNA सॅम्पलिंगसाठी आपण ते करणार आहोत। अमरावती फॉरेन्सिक लॅबला आपण ते पाठवणार आहोत। सर, ही जी बॉडी दफन केलेली आहे त्या ठिकाणी रस्ता होणार होता, काही इच्छित टाईपने कुठेतरी रस्ता होणार, त्यावर असा काही प्रकार होता? हे खरं आहे। खामगाववरून चिखलीकडे जाणारा जो सिमेंटचा रोड आहे त्याला नजीकच असणाऱ्या ठिकाणी ते सदरची घटना घडलेली आहे। थोडं दृश्यम पिक्चर सारख्या स्टाईलने करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केलेला आहे आणि गेल्या 2 वर्षापासून त्यांनी कुठलीही माहिती बाहेर येऊन न दिल्याचाही प्रयत्न केलेला आहे। त्याच्यामध्ये त्यांनी आरोपीचा जे अंगावरील कपडे होते ते तिथे शेतातील एका लिंबाच्या झाडाखाली जाळून टाकलेले आहेत आणि मृतकाची गाडी
ही त्यांनी मेहकरला बेवार स्थितीमध्ये सोडून दिलेली होती, जेणेकरून पोलीस तपासामध्ये गुमराह होतील अशी अपेक्षा केलेली आहे. तर कशातून हत्या झाल्याचा तपास उघड केलेला आहे. सध्या प्रायमा फेसी तर एक अनैतिक संबंधातून सदरचा प्रकार घडलेला आहे. बाकी डिटेल्स तपासाची बाब आहे. महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी से 12 सीटों की मांग बिल्कुल सही। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा, जो पहले आएगा वही जाएगा। सपा महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी से 12 सीटों की मांग बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत कराएगी। अखिलेश 2 दिन महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उनकी मालेगांव और धुले में कार्यक्रम है, जहां वो लोगों को संबोधित करेंगे। देश का हरियाणा के चुनाव के बाद महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव होने जा रहा है। हालांकि और देश में उपचुनाव भी हो रहे हैं, लेकिन झारखंड और महाराष्ट्र देश की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहे हैं। और अभी अभी हम लोगों ने ये देखा है कि हरियाणा का हारा हुआ चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत लिया। इसलिए महाराष्ट्र और झारखंड, इसमें जितने भी दल हैं, खासकर इंडिया गठबंधन के जितने सहयोगी दल हैं, हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, मुकाबला करेंगे। सर, जो ये गठबंधन है, महाराष्ट्र का गठबंधन जनता का चुनाव नहीं है। ये छीना हुआ, हत्याया हुआ सरकार है। आज जो सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, वो जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है। ये हत्याई हुई सरकार बनाई है, खोखे से डरा करके, खोखों से भी। यहाँ की भाषा में मैं समझता हूं आप बेहतर समझते होंगे। और महाराष्ट्र में महाभ्रष्टाचार चल रहा है इस सरकार में। इसको बदलने के लिए जनता तैयार है। इंडिया गठबंधन के और जितने सहयोगी दल हैं, हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे।